315 अफराद में तशखीस, तादाद 21,000 से बढ़ गई। 486 अफराद जाम बाहक, 5,700 से जायद मरीज सेहतियाब। कराची में आज सूरज आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात ने हीट वेव के खतरे से आगाह कर दिया। 8 मई तक दर्जा हरारत 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकलने का मशवरा। हीट वेव के खतरे के पेश नजर कराची के तमाम अस्पतालों में हीट वेव इमरजेंसी वार्ड कायम करने का फैसला। तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख। तमाम अस्पतालों में 24 घंटे हेल्थ इमरजेंसी सहूलियात मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में कोरोना केसेस की तादाद 6,000 के करीब पहुंच गई। अमवात 124 हो गई। 24 घंटे में 371 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध में कोरोना के 7,800 से जायद मरीज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क में लॉकडाउन की वजह से बड़े मसाइल हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खोलना है। शहरी हिफाजती तदाबीर पर अमल करें वरना लॉकडाउन दोबारा सख्त करना पड़ेगा। बलोचिस्तान में लॉकडाउन में 19 मई तक तौसी कर दी गई। तमाम तालीमी इदारे, ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल्स और तफरीही मकामात बदस्तूर बंद रहेंगे। मेडिकल स्टोर, करियाना, सब्जी, फ्रूट और दीगर अशिया खुरनोश की दुकानें खुली रहेंगी। ऑटो वर्कशॉप्स, गैराज और पंचर की दुकानें भी खोलने की इजाजत। दुनिया भर में कोरोना केसेस 36,45,000 से बढ़ गए। 2.5 लाख से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बन गए। 11,95,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब। अमेरिका में कोरोना वायरस 69,000 से ज्यादा जाने निकल गया। मरीजों की तादाद 12,10,000 से बढ़ गई। भारत की गैर संजीदगी से खित्ते के हालात गलत समत को जा सकते हैं। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय खिलाफ वर्जियां बढ़ती जा रही हैं। भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है दुनिया को तवज्जो देना होगी। भारत ने अक़लियतों के लिए भी जमीन तंग कर दी। भारत का पाकिस्तान पर कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम इंतहाई मुज़हका खेज है। मुसल्लह अफवाज हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद कराने में हर तरह की मदद फराहम कर रही हैं। कोरोना से निपटने के लिए पाक फौज मुल्क के बेशतर अजला में तैनात है। DGISPR ने कहा कि पाक फौज ने 3.5 लाख फूड पैकेट गरीब अफराद में तकसीम किए। आर्मी चीफ ने हिदायत की कि अक़लियतों का ख्याल रखा जाए। पाकिस्तान में कोरोना को कंट्रोल करने में चीन का अहम किरदार है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय लॉकडाउन को 275 रोज हो गए। मजलूम कश्मीरियों का इलाज, मुआवजा, तालीम व तदरीस, कारोबार और इंटरनेट सब बंद। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे खुसूसी डेविड की भारतीय पाबंदियों की शदीद मज़म्मत। सीनियर भारतीय सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक भारतीय दावा मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम से तवज्जो नहीं हटा सकता। भारतीय दावे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं है। भारत कोरोना की आड़ में मुसलमानों को निशाना बना रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का गैर वाबस्ता ममालिक के सरबराह इजलास से खिताब। कहा भारत में तमाम अक़लियतें मजहबी तासुब का शिकार हैं। मजीद कहा कोरोना से दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा फौरी इक़दामात करे। बरतानिया में कोरोना से हलाकतें 28,500 से बढ़ गईं। 1,90,000 से जायद मरीज। स्पेन में कोरोना से 2,48,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। हलाकतें 25,000 से बढ़ गईं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुसूसी CSS इम्तहान की मंजूरी दे दी। मुअव्वन खुसूसी बराए वज़ीर-ए-आज़म शहजाद अरबाब कहते हैं वफाकी सर्विसेज में 188 मुलाजमतों पर तैनाती होगी। वफाकी सर्विसेज पर तैनाती कई बरसों से रुकी हुई है। बलोचिस्तान में 49, दही सिंध में 41, शहरी सिंध में 19 और खैबर पख्तूनख्वा में 22 मुलाजमतें हैं। कबायली अजला और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 16 और आज़ाद कश्मीर के लिए 2 आसामियां खाली हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा फौज की ट्रेनिंग समेत तमाम मामलात में समाजी फासले का ख्याल रख रहे हैं।
बीमारी से 100% एहतियात कर रहे हैं। नमाज तरावी अपने घर में बच्चों के साथ पढ़ रहा हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जावेद इकबाल को चेयरमैन नैब नामजद करने पर कौम से माफी मांगता हूँ। नैब चेयरमैन की तैनाती किसी एक जमात का फैसला नहीं था। हम न्यूज के प्रोग्राम बड़ी बात में गुफ्तगू करते हुए बोले, शेख रशीद सस्ती शोहरत के लिए बातें करते रहते हैं। शहबाज शरीफ के इलेक्शन से पहले किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टाइगर फोर्स को मुतहर्रिक कर दिया। कहा, कहीं भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी देखी खुद एक्शन न ले, इंतजामिया को आगाह करें। रजाकार मकामी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करेंगे। टाइगर फोर्स रजाकाराना फोर्स है, ये पैसे इकट्ठे नहीं करेगी। टाइगर फोर्स को तनख्वाह नहीं मिलेगी। इटली में कोरोना मरीजों की तादाद 2,11,000 से जायद, 29,000 से जायद अमवात। फ्रांस में 1,69,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर, हलाकतें 25,000 से ज्यादा। वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, मई की तनख्वाह और पेंशन ईद उल फितर से पहले 21 मई को मिलेगी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद पर नए करेंसी नोट जारी नहीं होंगे, स्टेट बैंक का ऐलान। कहा, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए फैसला किया गया। कराची समेत सिंध में रेंजर्स के इख्तियारात में 90 रोज की तौसी। महकमे दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क के चारों सूबों में टिड्डी दल का हमला। मुख्तलिफ शहरों में कपास, गन्ना, टमाटर, प्याज समेत सब्जियों की फसलें मुतासिर। भक्कर में चने की तैयार फसल तबाह। डीआई खान में टिड्डी दल से बचाव के लिए स्प्रे। नवाब शाह में किसान अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ। वजीर ज़राअत सिंध ने टिड्डी दल के बड़े हमले का खदशा जाहिर कर दिया। PIA का खुसूसी तैयारा तुर्की फंसे 284 पाकिस्तानियों को लेकर वतन पहुंच गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का तिब्बी मुआयना और स्क्रीनिंग, नमूने लेने के बाद क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल। दुबई से मुसाफिरों को लाने के लिए सिविल एविएशन ने एयर अरेबिया को लैंडिंग की इजाजत दे दी। यूरोपियन रिसर्चर्स ने कोरोना से मुतासरा इंसानी जिस्म के खुलियों को बचाने के लिए एंटीबॉडीज दरियाफ्त कर ली। साइंसदानों ने एंटीबॉडीज का तजुर्बा चूहों पर किया। 47D11 नामी दवाई से इंसानी जिस्म में प्रोटीन पैदा होती है जो वायरस से लड़ने के लिए जिस्म को ताकत देती है। कोरोना बरतानवी रॉक बैंड दी स्ट्रेंजर्स की कीबोर्ड प्लेयर ड्यूक ग्रीनफील्ड की जान ले गया। बैंड ने ग्रीनफील्ड की हलाकत की खबर ऑफिशियल पेज पर जारी की। दुनिया मामूल की जानिब लौटने लगी। हांगकांग में लोग दफातर में लौट आए। मलेशिया में भी कारोबारी सरगर्मियां बहाल। थाईलैंड में शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। स्पेन में छोटे कारोबार खुल गए। अमेरिका $1 ट्रिलियन से जायद कर्जा चीन को वापस करने से इनकार कर सकता है। कैनेडियन खबर रसां इदारे का दावा। रिपोर्ट में कहा, अमेरिका चीन पर कोरोना वायरस की मालूमात छुपाने के इल्जाम को जवाज बना सकता है। We discovered a new virus. So what? It's dangerous. It's only a flu. Wear a mask. Don't wear a mask. Stay at home. It's violating human rights. Time to lock down. How barbaric. चीन और अमेरिका के दरमियान कोरोना पर लफ्जी जंग बढ़ने लगी। चीनी मीडिया ने अमेरिकी दावों का मजाक उड़ाते हुए वीडियो जारी कर दी। बरतानवी वजीर तिजारत कॉनर बर्न्स मुस्ताफी हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कॉनर पर इख्तियारात से तजावुज करने का इल्जाम है। दुबई का बुर्ज खलीफा दुनिया का बुलंद तरीन डोनेशन बॉक्स बन गया। बुलंद तरीन इमारत अब जरूरतमंदों के लिए दी जाने वाली इमदाद से रोशन होगी। 10 दिरहम अतिया करने पर एक LED बल्ब रोशन होगा। अब मास्क लगाकर भी फोन अनलॉक हो सकेगा। एप्पल कंपनी ने फेस ID फीचर मुतारिफ करा दिया। आईफोन को फेस मास्क के साथ भी खोला जा सकेगा। फेस ID वाले तमाम आईफोन को अनलॉक करने के लिए सार्फिन को पासवर्ड की सहूलत भी फराहम की जाएगी।
अमेरिका में गाड़ियों की सनत को धचका। इस्तेमालशुदा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त खत्म होकर रह गई। नीलामी के मकामात पुरानी गाड़ियों से भर गए। जोकर भी कोरोना से बचाव के लिए आगाही देने लगे। अल्जीरिया में जोकर्स ने बच्चों को दिलचस्प शो दिखाया और घरों में रहने का पैगाम दिया। यूनान में रीछ के 2 बच्चों को जंगल में छोड़ दिया गया। 16 माह के दोनों बच्चों को इसलिए जंगल में छोड़ा गया ताकि दोनों कुदरती माहौल में जिंदगी गुजार सकें। कोरोना वायरस पर काबू पाने के बाद चीन की रौनकें एक बार फिर बहाल। यीगोंग शहर में 26वां सालाना डायनासोर लैंटर्न फेस्टिवल। 200 से ज्यादा फनकारों की तैयार करदा लैंटर्न्स पेश। फेस्टिवल में लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। उबर के ड्राइवरों के लिए मास्क पहनना जरूरी। कंपनी वीडियो के जरिए तस्दीक भी करेगी। लंदन में लाउडस्पीकर पर अजान की इजाजत। मशरकी लंदन फॉरेस्ट इस्लामिक सेंटर समेत दीगर मसाजिद में नमाज मगरिब की अजान लाउडस्पीकर पर दी गई। 90 की दिहाई में वसीम अकरम ने मैच फिक्सिंग की। साबिक क्रिकेटर अताउर रहमान का इल्जाम। कहा मीडिया उन्हें और वसीम अकरम को आमने सामने बिठा दे, सब कुछ पता चल जाएगा। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद भी वसीम अकरम पर इल्जामात लगा चुके। Oh, that's close enough to call given. He was gone. That's it. bowled in. Oh, that's straight in the air. This is a catching opportunity. He settles under it, and it's gone a minute. Yes. And there's an edge too, Marcus. It's in the air. It's out. It's caught him it off. Yes. Bowled it. दुनिया को हिलाने वाले का गलती का एतराफ। मोहम्मद आसिफ कहते हैं गलती की सजा भुगती, लेकिन अब भी तमाम बेहतरीन बैट्समैन मुझे याद रखते हैं। मेरे नामुकम्मल करियर के लिए ये बहुत कुछ है। Concentration. La frappe de Neymar. Quel but! Ça y est, c'est remarquable. Son dernier coup franc, c'était contre le Paris Saint-Germain. Angle created here for Neymar. Glorious goal for Neymar. नेमार कोरोना और बार्सिलोना के लिए 3 अरब की कटौती के लिए तैयार। नेमार की पीएसजी में तनख्वाह 6 अरब रुपए। बार्सिलोना में वापस जाने के बाद उनकी तनख्वाह आधी हो जाएगी। और जेम्स बॉन्ड की नई फिल्म का सबको इंतजार।